यार पंजाबी में ना कहावत है कि बुढ़े तोते नहीं सीखते, यानी कि तोता जो है ना वो बुढ़ी उम्र में कुछ नहीं सीखता, जवान में ही जो भी उसने लफ्ज सीखने होते हैं। हमारे प्लेयर्स आज भी वैसे ही हैं, सारी उम्र इन्होंने जिस किस्म की क्रिकेट खेली है ना, अनप्रिडिक्टेबल। बुढ़े वर्ग में भी मतलब इस टाइम पर भी उनकी यही क्रिकेट है, अनप्रिडिक्टेबल। पहले तो वो लेजेंड्स का आज पहला मैच था ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का, WCL का, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पहले तो पाकिस्तान टीम ने 160 कैसे किया, वो दिमाग घुमाने वाली फिल्म है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि 100 ही कर पाएंगे मसा, फिर चलो थोड़ा सा आसरा हुआ तो कह दिया 120-30। ये 100 करने वाली टीम पहले तो 160 कर गई, ठीक है, चलो कर गई। 17 ओवर खत्म हुए ना इनकी बॉलिंग के सेकंड इनिंग्स में, ये मैच हारे हुए थे, इनके हाथ से मैच निकल गया था। आकाश चोपड़ा ने कह दिया था कि यार ये अभी तक उसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है कि पूरा मैच इन्होंने बना लिया अपने लिए सेकंड इनिंग्स में, इंग्लैंड को जिसे कहते हैं गले से दबाकर रखा, और ये 17 ओवर कंप्लीट हुए हैं तो ये मैच इनके हाथ से निकला हुआ है, ठीक। 17 ओवर तक मैच इनके हाथ में था, आखिरी 3 ओवरों में इन्होंने घोड़े लगवाने लगे थे, ये बिल्कुल इन्होंने लगवा दिया था। और लगवाने वाले आपको पता ही है, हमारे हरदिल अजीज, एक तो वहाब भाई है यार, वहाब भाई अब तो 9 बॉलें छोड़ दो यार, इसमें तो अब तो छोड़ दो 9 बॉलें, अभी भी वहाब भाई वहाब भाई का ये है कि भाई साहब, वहाब भाई कहते हैं कि जिस ड्राई फ्रूट की दुकान से अखरोट ना मिले और वहाब रियाज बॉलिंग करते हुए 9 बॉल ना करे, छोड़ दो उसका खाता। अच्छा, हम आखिरी मतलब 17 ओवरों तक हमने मैच अपने हाथ में रखा, जीते हुए थे, आखिरी 3 ओवरों में ऑलमोस्ट हमने मैच जिसे कहते हैं लगवा दिया फारग। वो तो सोहेल खान आखिरी ओवर में गैरत खा गया, सोहेल खान ने 16 रन उसने बचाने थे और 12 उसको पड़ गए थे, हम 5 रन से मैच जीते हैं। ये इंग्लैंड 155 किया है, और वो भी मुझे लगता है सोहेल खान को किसी ने बता दिया कि सैफी भाई जो है ना बैठे हुए हैं उधर मीडिया बॉक्स में या ड्रेसिंग रूम में आगे पीछे, वो याद है ना, सोहेल खान इधर आओ यार क्या कमाल का मैच हुआ है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन किए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। हाँ, हमारे तोते उड़े हुए थे, हमारे तोते इस तरीके से उड़े। पावर प्ले में हमने सिर्फ 33 रन किए, हमारी 2 विकेटें गिर गई, ठीक है। हमारी तरफ से कामरान अकमल, ठीक है, और शर्जील खान, इन्होंने जनाब ओपनिंग करने आई। ये कामी भाई जो हैं वो 8 रन करके साइड बॉटम की गेंद के ऊपर कुक के हाथों कैच आउट हुए। कामी भाई ने लपेटे लगाने की कोशिश की, कामी भाई का कोई नहीं चला, कामी भाई का कोई निज़ाम नहीं चल रहा था। कामी भाई अभी ज़रा, हालांकि पिछली दफ़ा कामी भाई ठीक थे, पिछली दफ़ा कामी भाई का इंजन गर्म था, इस दफ़ा ज़रा थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं, बट चलो अभी तो टूर्नामेंट का स्टार्ट है। शर्जील उसने एक आधा छक्का मारा जहाँ पे वो लेग साइड पे पेलता है, लेकिन उसके बाद उससे भी कुछ नहीं हुआ। और शर्जील को तो इस वजह से करना चाहिए था, शर्जील के 2 कैच ड्रॉप किए इंग्लैंड ने, लेकिन शर्जील सिर्फ 12 रन बना सका। वो मीकर की गेंद के ऊपर लेग साइड पे बाउंड्री पे बेल ने उसका कैच पकड़ा, और बेल ने बूढ़ी उम्र में जो कैच पकड़ा है, एक तो बेल ने जो बैटिंग की है, शर्जील खान का जाके कैच देखें, वो भैंस की आंख, वो दूसरे मल्ले से भागता हुआ आके कैच पकड़ गया। मैं उसका कैच देखूँ, मैं वो जहाँ से भागता हुआ आया वो देखूँ, यार तुम सही हो भाई। मैं कहा नहीं यार, तुम्हारा तो कोई पता नहीं कब तुम रिटायरमेंट लेके कब वापस आ जाओ, तुम्हारी तो फिटनेस का ये लेवल है। और एक हमारे हैं वो जनाब, जिस तरह नहीं खैर हमारे यहाँ फील्डिंग अच्छी की है सिवाय 1-2 जगहों के ऊपर, हमें ना साइड बॉटम मीकर और वो दूश क्या नाम था उसका, ट्रेमलेट को देखा है, वो भैंस की आंख धूप निकली होती ना और वो कामी भाई के सर पे खड़ा होता, कामी भाई पे छाँव हो जाती, वो ऐसा दूश है, ठीक है। इन्होंने हमारा साह बंद रखा भाई, पहले 6-7 ओवरों में हम कुछ नहीं कर सके, पावर प्ले उसमें निपटा। अच्छा, उसके बाद 10 ओवर्स जब कंप्लीट हुए, 60 के ऊपर हमारे 4 आउट हो गए। 4 कैसे आउट हुए, 1 डाउन उमर अमीन आया, वो हफीज़ भाई ने इधर पॉइंट के ऊपर गेंद को कट किया, हफीज़ भाई गेंद की तरफ देख रहे हैं, उधर से उमर अमीन भागता हुआ आ गया। अब टेक्निकली कॉल तो उमर अमीन की थी, लेकिन नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जब बैटर गेंद को खेलने के बाद गेंद की तरफ इधर देख रहा हो ना, तो फिर वो नॉन स्ट्राइकर को तो देख नहीं रहा होता, अब उसको रिएक्ट करने में उसको टाइम चाहिए, अब यानी कि स्ट्राइकर को रिएक्ट करने में टाइम चाहिए, वो तो गेंद की तरफ देख रहा है। अब इधर से जब उमर अमीन भागता हुआ आया है, हफीज़ भाई उधर गेंद को देख रहे थे, हफीज़ भाई ने जब उमर अमीन की तरफ देखा तो वो ये खड़ा था, मुंह से मुंह ही लगने रह गए थे बस, ठीक है, वही चुम्मी शुम्मी रह गई थी, वरना बाकी तो वो एक दूसरे के साथ खड़े थे। हफीज़ भाई ने कहा तू किधर, उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसे पता लग गया हफीज़ भाई ने तो बुआ बंद कर दिया, वो भागा वापस। बाय दैट टाइम कोई चक्कर ही नहीं था, वो
पहुंच जाता ना तो यकीन करो अंपायर ने वैसे ही 2 रन दे देने थे कि वो यार बड़ी कमाल इसने किया, एक इस क्रीज से निकल कर वो क्रीज निपटा के फिर इस क्रीज में आ गया, दे दो इनको 2 रन। क्या हुआ, हफीज़ नहीं अपनी जगह से निकला तो, और वैसे भी ये कौन सा इतने ऑफिशियल मैचेस हैं, यकीन करो। अच्छा वो उमर अमीन वो रन आउट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ने फील्ड किया, थ्रो किया, वो मसकरेने से उसने पकड़ के गेंद लगा दी। अच्छा हफीज़ भाई ने खुद तगड़ी इनिंग खेली, हफीज़ भाई ने 54 रन किए हैं सर 34 बॉल्स के ऊपर। हफीज़ भाई दांसू चल रहे थे, हफीज़ भाई जिसे कहते हैं ना बिल्कुल जिसे कहते हैं सेट चल रहे थे। शुएब मलिक हमारे शुएब भाई ने जनाब 1 रन किया, 5 गेंदें खेल के प्लंकेट की गेंद के ऊपर निकल कर जिसे कहते हैं मारने के चक्रों में थे, आउटसाइड एज हुआ हाथ में। शुएब भाई क्रिकेट छोड़ते कोई नहीं, थोड़ा मौका मिल जाए तो शुएब भाई करते कुछ नहीं। शुएब भाई तो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, पीछे नेशनल T20 नहीं खेला, ये अपना PSL, वो तो शुएब भाई की परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही थी तो शुएब भाई को उन्होंने आसरा करा दिया। इधर भी शुएब भाई ने 1 रन किया 5 गेंदें खेल के, ठीक है, और नंबर 4 पर आए हैं शुएब भाई, बाकी सारे नीचे आए हैं और वो नीचे वाले कर गए। अच्छा खैर जी 10 पर हमारे जिसे कहते हैं 60 और 4 आउट। आगे सुनो, 15 ओवरों में हमारा स्कोर था 102 और 6 आउट थे हमारे, ठीक है। शुएब भाई के बाद हमारी जो नेक्स्ट विकेट गिरी है वो आसिफ अली भाई की है। आसिफ अली भाई ने 15 रन किए, 13 गेंदें खेल के, 1 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया, लेकिन उसके बाद वो भी ट्रेमलेट की गेंद के ऊपर ना मस्टर्ड के हाथों कॉट बेंड हो गए। वाह टुल्ले शुल्ले लगाते हैं वो तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना अन्य वाह वाला टुल्ला था आसिफ भाई का, आंखें बंद टुल्ला नहीं होता कि जो लग गया तो वो जाकर फिर स्टेडियम से बाहर ही गिरता है, नहीं तो एज जोकर या तो ऊपर चढ़ जाती है गेंद या पीछे, क्योंकि आसिफ भाई का बल्ला किधर से आ रहा है, बॉडी उनकी किधर जा रही है, गेंद उस जिसे कहते हैं वो ट्रेमलेट ने थोड़ा ऑड बाउंस निकाला, गेंद थोड़ा ज़्यादा बाउंस हुआ। एक थी भी ऊपर से हाइब्रिड पिच है, हाइब्रिड से मुराद मेरी ये है कि इसके ऊपर ना कोई मेरा ख्याल है 5-7% उन्होंने ना घास हाइब्रिडली मतलब आर्टिफिशियली उन्होंने बोई है इस पिच के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हाइब्रिड पिच कहा जा रहा है। तो वो थोड़ा सा ज़रा गेंद ज़रा ज़्यादा बाउंस हो गया, एज लगा, आसिफ भाई चले गए। अच्छा आसिफ भाई के बाद अगली विकेट गिरी शुएब मकसूद की, वो जिसे कहते हैं 2 रन करके वो भी कैच आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे सरकार 15 ओवर्स ख़त्म हुए तो 102 रन था और हमने 6 विकेटें गंवा दी थी। आखिरी 5 ओवर जो है ना हमारे वो लगे हैं 58 ओवर्स के, और उसमें कमाल जो है वो हमारे ऑलराउंडर्स का है। हफीज़ भाई भी आउट हो गए थे इन द मीन टाइम, हफीज़ भाई कॉटन बॉल हुए प्लंकेट के हाथों 54 रन के ऊपर, ठीक है। हफीज़ भाई की विकेट गिरी है 16.2 ओवर्स में 116 रन के ऊपर 7 हो गया। उसके बाद जनाब सुनो, आमिर यमीन 27 रन किए 13 गेंदों के ऊपर, 3 इसने छक्के मारे हैं टाइप के, बहुत सुथरे छक्के उस्ताद, और सीधे मारे हैं कमबख्त ने यार, सही जिसे कहते हैं ना वो टेनिस क्रिकेट इसकी नज़र आ रही है कि इसने सीधे छक्के मारे हैं, और वो छक्के लगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा फिर सुहेल तनवीर 17 किए 11 गेंदों के ऊपर, वो 1 छक्का मार गया, वो इंपॉर्टेंट रन थे। सुहेल खान 8 रन कर गया जिसमें सुहेल खान एक लेग साइड के ऊपर पेल गया छक्का, ये इंपॉर्टेंट रन थे। इंग्लैंड के साथ हुआ ये कि इंग्लैंड की तरफ से ना साइड बॉटम जो है ना उसका 1 ओवर रहता था, वो उसने करवाना था 20वां, वो उसने कोई नहीं करवाया, वो ओवर करवाना पड़ गया इंग्लैंड को जेम्स विन से, और वो इंग्लैंड को ओवर पड़ा 22 रन का। और यस वो जो 22 रन है ना उन्होंने हमारी गेम जो है ना असल में वो चेंज किया जो जेम्स विंस को, क्योंकि 3 छक्के पड़े हैं उस ओवर में जेम्स विंस को, 2 आमिर यमीन ने मारे हैं, 1 मारा सुहेल खान ने। साइड बॉटम 3 ओवरों में 18 रन 1 विकेट, ठीक है। मीकर 4 ओवरों में 25 रन 1 विकेट, ट्रेमलेट 4 ओवरों में 36 रन 2 विकेट्स। अच्छा प्लंकेट 4 ओवरों में 28 रन 2 विकेट्स, मसेग्रेनेस 4 ओवरों में 30 रन 1 विकेट, जेम्स विंस 1 ओवर 22 रन 1 विकेट। ये जो 22 रन का फट्टा है ना ये जिसे कहते हैं इसने, और बाकी हमने जो उससे पहले किए वो लगाए ओवर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। 16वें ओवर में हमने 10 रन मारे, ठीक है। 17वें ओवर में हमने 9 रन मारे, 18वें ओवर में हमने 7 रन मारे, 19वें ओवर में हमने 10 रन मारे, और उसके बाद हमने 22 रन मारे सरकार 20वें ओवर में। तो 58 रन जो है ना पाकिस्तान की टीम ने मार डाले अपने 5 ओवरों में लास्ट में, और उससे हम पहुंच गए 160 के ऊपर। अब 160 हमारे लिए, और 10 वो एक्स्ट्राज भी 10 इसमें इंक्लूड करें, तो हमारा टोटल जो है ना वो एक फाइटिंग टोटल बन गया। अब हमारी बॉलिंग आई, बॉलिंग का हमें पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। सरकार बॉलिंग में रोमान रईस, ओ भाई ये बाहर क्यों बैठा हुआ है,
33 साल की उम्र है, इसको डालो टीम में, ये तो ठीक ठाक बॉलिंग कर तो रहा है। मुझे नहीं समझ आई रोमान रेस बाहर क्यों है। सीरियसली आज उसकी बॉलिंग जाकर चेक करें। ओए हो, उसने खुसकने नहीं दिया इंग्लैंड को, खुसकने तक नहीं दिया उसने इंग्लैंड को। उसने इंग्लैंड को, जिसे कहते हैं आप कहें कि गर्दन से पकड़ के रखा है। रोमान रेस का स्पेल बहुत आउटस्टैंडिंग था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंड की टोटल 3 विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड की तरफ से। लिस्टर कुक 7 रन पे, रोमान रेस बोल्ड आउटस्टैंडिंग यॉर्कर, स्विंग करता हुआ। वो स्विंग की, अच्छा इन स्विंग होता है ना यूं करके, ठीक है ना, वो स्विंग करके यूं आया है, यानी कि वो एलिस्टर कुक के पैड्स की तरफ से आकर मिडिल स्टंप की, जिसे कहते हैं गाटे में फिट हुआ है वो यॉर्कर। बहुत बम्बू बेस्ट बॉल पूरे मैच की, वो सर एलिस्टर कुक को पड़ी है, ठीक है। जेम्स विंस, उसने 7 रन किए, उसको आमिर यमीन ने बोल्ड किया और ये खतरनाक था, आपको पता ही है। ये जेम्स विंस तो पीएसएल में भी आपको पता है, लेकिन आज आमिर यमीन को स्ट्रेट बॉल के ऊपर अक्रॉस द लाइन मारने लगा था। आमिर यमीन का पेस ठीक है, हालांकि आमिर यमीन की एज मेरा ख्याल है कोई है 35 साल की, लेकिन पेस उसने आज ठीक जनरेट किया तो वो मिस हो गई गेंद, बोल्ड हो गया। अच्छा तीसरी विकेट वो इनकी फिल मस्टर्ड 58 रन किए उसने 51 बॉल्स के ऊपर। इसका हमारे जो हरदिल अजीज़, जाने जिगर जाने बहार, ठीक है, वो भी भाई के जो कज़न है कामी भाई, उन्होंने स्टंप आउट मिस कर दिया शुएब मलिक की गेंद के ऊपर, और इतना आसान स्टंप आउट था। फिल मस्टर्ड आधी क्रीज में चला गया था शुएब मलिक को हिट करने के लिए। कामी भाई ने ना एक तो चलो गेंद कामी भाई के लगा ना, और यहाँ से लग के पीछे चला गया, मिस कर दिया ना कामी भाई ने। उसके बाद भी कामी भाई के हाथ यूं थे और कामी भाई को ये लग रहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना, एक तो नीचे ज़मीन की है ही है, एक मेरे ग्लव्स की भी है, वो गेंद को भैंस की आंख पीछे से ले आएगी मेरे ग्लव में और मैं ठक करके स्टंप कर दूंगा। कामी भाई ऐसे नहीं होता, वो साउथ की फिल्मों में ऐसे होता है। मोटरसाइकिल पे हाथ थोड़ा जाके मरीज को लग गया, ये रियल दुनिया में कामी भाई ऐसी ग्रेविटी नहीं काम करती, ऐसी तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में नहीं काम करती। वो कामी भाई ने मिस किया, वो 50 में ठोक गया। वो आते साथ ही उसका इनिशियली स्टंप आउट मिस कर दिया ना कामी भाई ने। वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं, हमें पड़ा वक्ता। इंग्लैंड अपनी विकेटें बचाता रहा है, बट इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये हुआ है कि 3 आउट होने के बावजूद भी वो चेज नहीं कर सके। इंग्लैंड का पावर प्ले में सर स्कोर था 41 फॉर 1, 10 ओवर्स में 63 फॉर 2, 15 ओवरों में 105, 2 आउट। इंग्लैंड जो है ना, इन टर्म्स ऑफ 15 ओवर तक वो ठीक रहा है, हमारे साथ ही गया। हालांकि हमारी बॉलिंग में कोई ऐसा वो था नहीं, हमने बॉलिंग अच्छी किया। जैसे मैंने आपको बताया, रोमान रेस ने 4 ओवर किए हैं, 14 रन दिए हैं, लेकिन जब ये 115 के ऊपर, मतलब 15 ओवर में 105 हो गया और 2 आउट थे ना, उस टाइम लग रहा था कि इंग्लैंड को झेलझुल करेगा, लेकिन अगले 2 ओवर भी बड़े बेहतरीन गए। 16वां ओवर किया सोहेल तनवीर ने, सिर्फ 3 रन दिए, ठीक है। अच्छा 17वां ओवर रोमान रेस ने किया, सिर्फ 5 रन दिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 105 और 3 108, 108 और 5 113 स्कोर था 17 ओवर्स के एंड के ऊपर। 113 से हम ले गए 155 के ऊपर अगले 3 ओवर में। क्यों? 18वां ओवर किया हरदिल अजीज सोहेल तनवीर भाई ने, 18 रन का फट्टा खाया 18वें ओवर में, ठीक है। सोहेल तनवीर भाई कुट खा के चले गए। अच्छा उसके बाद जनाब वहाब भाई आए, उन्होंने 14 रन खाए 19वें ओवर में। वहाब भाई ने कर्टसी टू 2 नो बॉलें की, 1 नो बॉल पे तो पड़ गया छक्का लेग साइड के ऊपर। बंदा पूछे मॉर्गन का, तो सारी दुनिया को पता है कि मॉर्गन को अगर आप इस लेंथ पे गेंद देंगे ना, ये पैड शैड वाली साइड पे, तो वो तो हल्का सा हो गया, ये मारता है, वो सारी उम्र इस किस्म के छक्के मारता रहे। वहाब भाई ने उधर ही दिया, मॉर्गन ने फेंका वहाब भाई को स्टैंड्स में। वो उसके बाद जो दूसरी नो बॉल थी, सर दूसरी नो बॉल तो किसी को समझ ही नहीं आई वो दी क्यों थी। वो वहाब भाई का पैर आगे गया था, वो हाइट की नो बॉल थी, वो किस चीज़ की थी वो किसी को पता ही नहीं लगा, बस वो नो बॉल थी। मतलब वो तो ऐसी नो बॉल थी कि हफीज़ भाई का जो रिएक्शन था ना, वो यूं था, लग गए हैं घोड़े या कुछ बचत है अभी, देखो जरा पता करो। नहीं मुझे लग रहा है लग गए हैं, हाँ लग गए हैं घोड़े यार, छोड़ो बस ठीक है। अगला मैच किसके साथ है? हफीज़ भाई का ये वाला रिएक्शन था, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, कैप्टन है ना हफीज़ भाई हमारे, हफीज़ भाई का ये रिएक्शन था। खैर अब ये 14 रन वहाब भाई खा गए माशाल्लाह से। अब आखिर में रह गए थे 16 रन। 16 रन सोहेल खान का ओवर था।
सोहेल भाई को पहली गेंद पे चौका पड़ गया, पहली गेंद के ऊपर ही सोहेल भाई को पड़ गया चौका। मैंने कहा बस हो गया कनस्तर गोल। लेकिन सम दी अदर सोहेल भाई अगली जो गेंदें हैं ना वो बचा गए, और वो इस तरह बचा गए कि सोहेल भाई ने ना एक तो यॉर्कर बड़े सुथरे मारे, ठीक है, और स्लोअर वंस बड़ी कमाल की मारी हैं। इयन मॉर्गन को इतना ज़बरदस्त उन्होंने चेंज ऑफ पेस पे रखा है, उसको यॉर्कर भी कराया है। इयन बेल जो इतना सेटल्ड था उसको बड़ा ज़बरदस्त जिसे कहते हैं यॉर्कर मारे हैं। अब इयन बेल ने सर 51 रन किए हैं 35 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के। मैच नहीं जितवा सका क्योंकि आखिरी ओवर बहुत ज़बरदस्त किया है। इयन बेल नहीं मेन कुटा है, सोहेल तनवीर को, वहाब रियाज को मेजरली इयन बेल नहीं कुटा है, और इयन बेल की 50 जो है वो नहीं बचा सकी। मॉर्गन ने तो 16 रन किए हैं 12 गेंदों के ऊपर, तो मॉर्गन का इतना नहीं था। इयन बेल जो है वो बहुत डेंजरसली खेल रहा था। तो सोहेल भाई का लास्ट ओवर जो है ना नेक्स्ट लेवल था। रोमान रईस पिक ऑफ द बॉलर, 4 ओवर 14 रन 1 विकेट। सोहेल तनवीर 4 ओवरों में 41 रन। अच्छा, सोहेल भाई का पहला ओवर मेरा ख्याल है 11 रन का गया था, आखिरी जो गया है वो गया 18 रन का, तो 29 रन तो सोहेल भाई की इन 2 ओवरों में खा कर गए हैं। बाकी 2 ओवरों में देख लो उन्होंने कितने 10-12 रन खाए हैं। अच्छा, सोहेल खान 2 ओवरों में 21 रन, ठीक है। कुट पड़ी हुई थी पहले ओवर में, अंदाज़ा कर लो, कुट पड़ी हुई थी सोहेल भाई को पहले ओवर में। रिस्क ही लिया था लेकिन बस वो रिस्क पे ऑफ कर गया। अच्छा, शुएब मलिक 3 ओवरों में 15 रन। मलिक ने अच्छी बॉलिंग की थी वैसे, मलिक का वो स्टंप अच्छा हो गया। अच्छा, मलिक को ब्रेक भी मिल रहा था, स्पिन गेंद जो है ना वो ठीक हो रही थी मलिक की। अच्छा, आमिर यामीन 4 ओवरों में 27 रन 1 विकेट, इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फिर वहाब भाई 3 ओवरों में 27 रन 2 विकेट्स, सॉरी कोई विकेट नहीं, वो 2 नो बॉलें हैं इनकी। अच्छा, वहाब भाई को अंदाज़ा करो 1 ओवर में 14 रन पड़ गए, टोटल उन्होंने दिए 27 रन, तो बाकी 2 ओवर में उन्होंने 13 रन दिए। तो बॉलिंग ठीक थी। मैं बता रहा हूँ ना 17 ओवर्स तक मैच हमारे हाथ में था, ऐसे लग रहा था इजीली जीत जाएंगे। 18वें 19वें ओवर में ना एकदम से ना लर्जा आ गया, तो वहाँ पर काम ख़राब हो गया। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। सर पाकिस्तान ने डायरेक्ट हिट्स मारी हैं, 1-2 रन आउट नहीं हुआ वो एक अलहदा बात है, डायरेक्ट हिट्स इनकी लगी हैं, कैचेज़ इन्होंने पकड़े हैं। अच्छा, ग्राउंड फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। इयन बेल ने एक स्ट्रेट की शॉट मारी जो कि पक्का चौका था, सोहेल तनवीर को ही मेरा ख्याल है मारी थी कि वहाब रियाज को एंड पे यार फवाद आलम ने पक्का चौका रोका, पक्का वो ठक्का चौका था। फवाद आलम ने इतनी लंबी डाइव मारी, यानी कि वो कराची से हैदराबाद तक की डाइव थी, रोक गया अगला जना, वो चीता चौका रोक गया, और वो जो हमें बड़ा जिसे कहते हैं उसका फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी। डेथ बॉलिंग जो है ना वो पाकिस्तान को थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी, और ये कर सकते हैं, सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये चूँकि क्रिकेट खेल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई क्रिकेट खेल नहीं रहे, क्रिकेट खेल भी रहे हैं, तो ये इनको ज़रा थोड़ा सा ना एज वो हो जाएगा इना पे, ये थोड़ा और मैच प्रैक्टिस आएगी ना इनकी, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी डेथ बॉलिंग भी ठीक हो जाएगी। बाकी बैटिंग थोड़ी बेहतर करें, बैटिंग तो बिल्कुल ही आज घोड़े लग गए थे यार बैटिंग के, सीरियसली। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, आमिर यामीन, सोहेल तनवीर, मेजरली ये 2, ये अगर रन्स ना करते तो आप देख लेना, क्योंकि आपके वहाब अपना हफीज़ भाई के 54 ये हाईएस्ट है, और उसके बाद आमिर यामीन के 27 हैं सेकंड हाईएस्ट। अब ना कामरान अकमल ने कुछ किया, ना शर्जील खान ने, ना उमर अमीन ने, ना शुएब मलिक ने, ना आसिफ अली ने, ना शुएब मकसूद ने, 6 बैट्समैन आपके कख नहीं करके गए। तो थोड़ा सा ना अपनी बैटिंग जो है वो बेहतर करें। ये क्या पुराने टोटके अभी तक आप अपना रहे हैं, तो कोई ना कोई तो अल्लाह आसरे चल ही जाएगा। बट मैच मज़ेदार हुआ है, यकीन करो। लग ऐसे रहा था कि बढ़ जाएगा मैच, लेकिन नहीं, मैच बचा ही गए हैं, और मैच इन अ वे के प्रेशर को ठीक हैंडल कर गया है। रोमान रईस ने अच्छा हैंडल किया है, टेक्निकली सोहेल तनवीर और वहाब रियाज ने भी ठीक किया, लेकिन वो डेथ ओवर्स में रह गए, थक गए थे। आई कुड फील कि वो थक गए थे दोनों, मतलब अब जारी बात है एजेस भी हो गई ना 40-40 के करीब हैं, तो फिर वो बंदा थक तो जाता है, तो मुझे लग रहा था ये दोनों थक गए। तो सोहेल भाई थैंक यू सो वेरी मच यार, आपने जितनी कुट पहले मैं ओवर में खाई थी उतनी आपने दूसरी में नहीं खाई, और आपने हमें बचा लिया। सोहेल भाई की बड़ी शिपिश सी मुस्कुराहट थी मैच जीतने के बाद, गए अल्टीमेटली मैं ही काम आया ना, लेकिन अंदर से भी बंदे को पता होता है कि जेडा तू काम आया, सानू पता है
अगले मैच में दोबारा देख लेंगे। बट खैर इट वॉज अ गुड विन फॉर पाकिस्तान। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।